नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। अर्कपद एक ऐसी चीज है, यानी इसको आप मदार या आक या आकोल भी कह सकते हैं, आंकड़ा भी कह सकते हैं। इससे बिना कोई तंत्र मंत्र किए हुए आपकी चाहे जो समस्या हो, आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये एक दवा भी है, ये एक तांत्रिक जड़ी भी है। बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है ये। जैसे पति और पत्नी के बीच में ऐसे रिश्ते, ऐसा कलेश, एक अच्छा रिश्ते के साथ साथ जब कलेश चालू हो जाए तो इनकी बात कोई सुन नहीं सकता है। ये अपने आप लड़ते हैं, अपने आप झगड़ते हैं और हो सकता है कुछ दिन के बाद फिर एक हो जाएं। लेकिन कभी कभी तो कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूट के बिखर जाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम टूटे हुए दिलों को जोड़ सकें। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जिन लोगों के घर बिखर रहे हैं, जिनके पति पत्नी आपस में जुदा होने वाले हैं या जुदा हो सकते हैं या जुदा हो चुके हैं, उन्हें एक करना। जैसे कि कभी कभी देखा होगा आपने कि बहू और सास में ऐसी अनबन होती है कि वो अनबन का जो एक डोर होती है वो पति तक पहुंच जाती है, फिर ननद तक पहुंच जाती है, फिर पूरे समाज में पहुंच जाती है, पूरे उनके घर आने के अंदर पहुंच जाती है। छोटी सी एक चिंगारी जो सभी के साथ में होना चालू हो जाती है। अगर वो पत्नी चाहे अपना घर बसाना तो बस ये एक मदार का पत्ता लेके आए और इस पर एक टोटका करे। अच्छा, ये उपाय आपको कुछ दिन लगातार करने होंगे, लेकिन पहली बार से ही रिजल्ट आ जाता है। हर किसी के मामले अलग अलग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिनों से तलाश कर रहे हैं वशीकरण वीडियो क्या होते हैं, क्या ये असर करता है नहीं करता है, वशीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर ये वशीकरण हो गया तो कितने दिन तक इसका असर रहता है, होगा या नहीं होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ज़रूर दूंगा कि वशीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वशीकरण से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अपने दूसरे वीडियो में ज़रूर दूंगा। कुछ लोगों की जो शंका है वो भी दूर हो जाएगी। अगर वशीकरण करना है या नहीं करना है, ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर सही मानों में अगर देखा जाए, किसी एक आम आदमी को हम तो यही बोलेंगे कि कभी भगवान न करे किसी तांत्रिक के पास जाना पड़े। ऐसी आवश्यकता ही ना हो उसकी कि किसी तांत्रिक के पास जाना पड़े या दवा लानी पड़े। हम तो यही कहेंगे कि वो हमेशा ठीक रहे और उसके रिश्ते भी अच्छे रहें। लेकिन अगर हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और पति पत्नी के बीच अब डिवोर्स होना ही है, तो आप किसी तांत्रिक के पास जा सकते हैं। तांत्रिक कोई छोटा नाम नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा नाम है और हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए सिर्फ दुआ करते हैं, बद्दुआ नहीं करते। याद रखिएगा, सच्चा पक्का कोई भी गुरु तांत्रिक गुरु होगा, वो कभी आपके लिए बद्दुआ नहीं करेगा, वो हमेशा आपके लिए दुआ करेगा। आप उनके पास जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं और घर बैठे आप उपाय कीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ वहाँ आ जाओ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में उनसे पूछिए कि आप हमें बता दो। बहुत से बहुत हम फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हैं। बहुत से लोग अपने घर बुलाते हैं, अपनी जगह पर बुलाते हैं, यहाँ आकर के काम करवाओ, तो बिल्कुल वहाँ मत जाइए। अपने घर में बैठ करके आप उनसे फ़ोन के ऊपर पूरी जानकारी लीजिए और पेन पेपर लीजिए कि जो भी महाराज बोल रहे हैं हम उनकी बातों को लिख लें, और लिखने के बाद जो उपाय उन्होंने बताए हम कर लें। हमें कहीं जाना ना पड़े, और अगर मुझे जाना ही पड़े तो हम अपने भाई को भेजेंगे या अपने पिता को भेजेंगे, क्योंकि आप अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपने पार्टनर बॉयफ्रेंड के लिए नहीं कर रहे हैं। और अगर जो लोग बॉयफ्रेंड और प्रेमी के लिए करते हैं तो उनको भी मैं बोलूँगा कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे उपाय करें जो आपको घर में ही करना पड़े। अब ये उपाय जो हम बता रहे हैं आपको घर में ही करना है, कहीं जाना नहीं है, आपको किसी के पास जाना नहीं है। खास करके तो मेरे पास में बहुत से लोग कॉल करते हैं कि गुरुजी आप अपना एड्रेस दीजिए, हमें आपके पास आना है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं बुला लेता हूँ, मगर महिलाओं को मैं कभी नहीं बुलाता, और महिला हमारे पास आती भी नहीं है, ना हम उनको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि किसी के पास जा करके ज़्यादा अच्छा है आप अपने घर में काम करें। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये उपाय आप कैसे करेंगे। अगर पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं तो घर बैठे आप करें। ये पूरा कोर्स है
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें GS TV को, और वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करें। लाइक करने से हमें अच्छा लगता है, दूसरों तक के भी वीडियो पहुंचते हैं जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं लगता। अब देखिए, आपको अर्घपत्र का एक पत्ता लाना है, यानी कि मदार का पत्ता जो होता है ना, उसका एक पत्ता लाना होगा आपको। बहुत सारे पत्ते की ज़रूरत नहीं है, एक लाइए। और उसके ऊपर आपको नाम लिखना है। अब सिर्फ इतना कर देने से टोटका नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। टोटका बनाया जाता है, टोटके को किया जाता है। किसी कागज़ के ऊपर नाम लिख देंगे तो कागज़ को जला देंगे, या कागज़ के ऊपर कुछ अंक लगा देंगे तो जला देंगे, तो वो कोई ताबीज़ तो नहीं बन जाएगा। होना चाहिए, किताब में भी होना चाहिए वो, ठीक है। तो आप पत्ते के ऊपर सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखेंगे काले कलम से, यानी पेन होगा काला, रंग काला होना चाहिए उसका, काले कलर के पेन से आपको लिखना है। और लिखने के बाद में आपको अपने ऊपर से बैठ जाइए, उतारवाना है आप, उतरवाना होगा आपको। कितना उतरवाना होगा, अब यहां से आप ध्यान से समझ लीजिए कि कितना हमें उतरवाना है। आपको पूरब की दिशा में बैठना है और पश्चिम की दिशा में किसी को रखना है कि जो आपके ऊपर से उतारेगा। तो 21 बार सीधा उतारेगा और 21 बार उल्टा उतारेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, आप विवाहित हैं, तो थोड़ा सा मांग में सिंदूर भरें पति के नाम का, और इसी पत्ते के ऊपर नाम के ऊपर गिरा दें, और पत्ते को लपेट के फिर से आप 7 बार अपने ऊपर से उतारें, और उतार के इसे चौराहे के ऊपर किसी से उतरवा के, और चौराहे पर से भी उतारना होता है। तो चौराहे पे कैसे उतारना, चौराहे पर जाएं और चौराहे को पार कर जाएं, उतर जाएगा। तो किनारे ले जा करके कहीं डाल दीजिएगा। देखते ही देखते आपका पति अगर आपको डिवोर्स दे रहा होगा, छोड़ रहा होगा, या आपकी पत्नी आपको छोड़ रही होगी, डिवोर्स दे रही होगी, तो आपको नहीं छोड़ेगी और आपको प्यार करेगी। अगर आप पुरुष हैं तो ये उपाय को आप कैसे करेंगे, क्योंकि मांग में सिंदूर लगाना है तो आप थोड़ी ही लगा पाएंगे। मांग में सिंदूर नहीं लगाना है आपको अपनी नाक के ऊपर सिंदूर को थोड़ा सा गिरा करके, लगा करके, नहीं, नाक के ऊपर सिंदूर को ऐसे गिराएंगे तो गिर जाएगा इस पत्ते के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। महिला जो होगी वो सिंदूर जिस तरह भरती है वैसे भरेगी। पुरुष अगर इस उपाय को कर रहा है तो थोड़ा सा इसको अपनी नाक के ऊपर लगाएगा और नाक के माध्यम से पत्ते के ऊपर गिर जाए कुछ इस तरीके से। बाद में अपना मुंह धुल सकता है, पोंछ सकता है। इसे भी वैसे ही करेगा। इस उपाय को शनिवार करें। शनिवार को इस उपाय को आप रात में करें, दिन में आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। शनिवार को दिन डूबने के बाद किया जाएगा और मंगलवार को भी ये दिन डूबने के बाद किया जाएगा। आप चाहें ये 2 दिन में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज शनिवार है तो आज आपके लिए ये उपाय बताया जा रहा है। जिस समय ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस समय इस उपाय को करें, आज ही करें, और इसमें आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगर आप इस उपाय को करना चाहें तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल GS TV को जो आप देख रहे हैं यहीं से आप इसको सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपकी सारी कमेंट का जवाब देंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और अच्छे मकसद के लिए ही इस उपाय को किया जा सकता है, नाजायज़ किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से और भी स्पेशल अच्छे से अच्छा तरीका सीखना और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो से अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो पूरा ध्यान से 3-4 बार देखिएगा, सीखिएगा, उसके बाद इस उपाय को कीजिएगा। वीडियो डाउनलोड करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा रही है, आप ऑनलाइन ही इस वीडियो को देखेंगे। आपको अगर हमारे यहाँ से कोई काम कराना है तो सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है। जो भी काम आप हमारे यहाँ से कराएंगे ये सारे काम व्हाट्सएप पर होंगे और ये सारे काम पेड सर्विसेज होंगी। और अगर आपको इसी चैनल पर स्पेशल कुछ देखना है तो हमारे चैनल पर मेंबरशिप के लिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।